हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर। जैसे कि आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी ड्रिल के बारे में पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ड्रिल का ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट क्लास खत्म हो चुका है, जहां पे हम अच्छी तरीके से देख रहे थे हर एक ड्रिल का पार्ट्स, हर एक ड्रिल का इंपॉर्टेंट पार्ट्स का फंक्शंस, ठीक है, एंड टेपर शैंक। एंड एट द एंड हम देखे थे कि टेपर शैंक एंड स्ट्रेट शैंक में डिफरेंसेस क्या है, क्यों हम टेपर शैंक का जरूरत पड़ा, एंड टेपर शैंक का क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, अगर वो वीडियोस नहीं देखो, पहले वो वीडियोस को देखिए। मैं बहुत ही स्लो, बहुत ही सिंपल वे में वहां पे मैंने समझाया था। ठीक है, और ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये रहेगा ड्रिल का होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, लास्ट जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम छोड़े थे कहां पे? स्ट्रेट शैंक एंड टेपर शैंक। अभी हम देखेंगे वो जो स्ट्रेट शैंक एंड टेपर शैंक है वो किस तरीके से ड्रिलिंग, किस तरीके से जो ड्रिल उसको होल्ड होता है किसमें, मशीन स्पिंडल के साथ। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ड्रिल में क्या क्या ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस हम यूज करते हैं ड्रिल बीट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन को कैरिड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ये पूरा का पूरा क्लास ये कंसेप्चुअल क्लास है, इसको अच्छी से आप देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ठीक है, सो अभी देखेंगे हम ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होल्डिंग डिवाइसेस है जो हमारा ड्रिल को ये होल्ड करता है। ठीक है, देखिए जो ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस है, ये हम दो टाइप का ड्रिल देखे थे। एक तो हम देखे थे क्या, टेपर शैंक। ठीक है, एक तो हम देखे थे इसका टेपर शैंक, और एक देखे थे हम इसका क्या, स्ट्रेट शैंक। ठीक है, और एक उसका देखे थे हम स्ट्रेट शैंक। तो टेपर शैंक और स्ट्रेट शैंक का क्या स्पेशलिटी था मैंने लास्ट वीडियोस में समझा दिया था। यहाँ पे फिर समझा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, वहां पे जाकर देख लीजिए, वहां देखिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे स्ट्रेट शैंक जो था हमारा जो स्ट्रेट शैंक था, पहले हम देखेंगे उसको कौन होल्ड करता है। ठीक है, वो भी हमारा 12.5 तक हम यूज करते हैं। वहां पे मैंने बता दिया था 12.5 तक हम स्ट्रेट शैंक और पैरेलल शैंक जिसको बोलते हैं उसको हम प्रीफर करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट शैंक एंड पैरेलल शैंक है, इसको कौन होल्ड करता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर टेपर शैंक को कौन होल्ड करता है, कि कौन उसको होल्डिंग करके ऑपरेशन कैरिड आउट करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ड्रिल चॉक के बारे में हम देखेंगे। ये ड्रिल चॉक क्या है ना, ये है स्ट्रेट शैंक और जिसको हम बोलते हैं पैरेलल शैंक। ठीक है, ये पैरेलल शैंक को यही होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? ड्रिल चॉक। याद रखिए, पैरेलल शैंक को कौन होल्ड करता है? ड्रिल चॉक। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हिच होल्डिंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू होल्ड स्ट्रेट शैंक ऑफ ए ड्रिल और पैरेलल शैंक ऑफ ए ड्रिल? दैट इज ड्रिल चॉक। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया है ड्रिल चॉक नाम क्या है। ठीक है, ये पैरेलल शैंक को होल्ड करता है। ठीक है, ड्रिल चॉक ये क्या करेगा? ड्रिल चॉक देखिए, ये है पार्ट, ये है ड्रिल चॉक। ठीक है, ये दो पार्ट है ड्रिल चॉक, ये दो पार्ट है देखिए ड्रिल चॉक। ये ड्रिल चॉक क्या करेगा ना, ये ड्रिल चॉक के अंदर में ड्रिल फिक्स होगा। देखिए फिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिक्स हो रहा है। देखिए, तो ये है ड्रिल चॉक, इसका अंदर में ये ड्रिल फिक्स होगा। एंड इसको टाइटनिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके अंदर में एक छोटा सा होल दिख रहा है आपको, इसका अंदर में एक छोटा सा होल होगा जिसमें कुछ स्लॉटिंग किया होगा। ठीक है, इसके कुछ स्लॉट होगा इसके अंदर, एंड ये इसका की शेप होगा। ठीक है, ये इसका की शेप होगा। ये जो पिनियन है ये इसका की शेप होगा, उसके अंदर हम डाल के पिनियन की इस स्लॉट के अंदर इसको हम रोटेट करेंगे, जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट होगा, जो इसको टाइटनिंग एंड लूजनिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया। ये जो ड्रिल बीट है, ये ड्रिल याद रखिए हमेशा ये होता है पैरेलल शैंक। देखिए, ये हमेशा ये स्ट्रेट शैंक पैरेलल शैंक होल्ड करेंगे किसमें? ड्रिल चॉक में। एंड ये ड्रिल चॉक किसके साथ फिक्स होगा? ये है आर्बर। इसको याद रखिए, ये आर्बर, ये आर्बर के साथ फिक्स होगा। नहीं, ये आर्बर किसके साथ फिक्स होगा? हमारा मशीन स्पिंडल के साथ। ये है मशीन स्पिंडल। ठीक है, ये है मशीन स्पिंडल। आई होप कि ये क्लियर हो गया। मैं बहुत ही ये पूरा का पूरा जो क्लास रहेगा ये पूरा कंसेप्चुअल क्लास है, आप इसको अच्छी से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। ये ड्रिल चॉक है,
ये एक होल्डिंग डिवाइस है। ये इसको यूज करते हैं होल्डिंग करने के लिए स्ट्रेट और पैरेलल शैंक ड्रिल को, एंड ये डायरेक्टली ये होल्ड करता है स्ट्रेट शैंक और पैरेलल शैंक ड्रिल को, स्ट्रेट और पैरेलल जो भी बोलो, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए ये ड्रिल चॉक यूज करते हैं, एंड इसके अंदर में स्लॉट होता है जो कि जो इस ये जॉ है, देखिए ये जो जॉ है, ये जॉ है, ये क्या करेगा, ये जॉ के अंदर में इसको ग्रिप प्रोवाइड करेगा, टाइटनिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ आवर की एंड आवर विथ आवर स्लॉट ग्रुप, ठीक है। एंड ये क्या होगा ना, ये फिर चॉक किसके साथ फिक्स होगा, आर्बर के साथ, फिर ये आर्बर जाके फिक्स होगा किसके साथ, मशीन स्पिंडल के साथ। आई होप कि ये समझ में आ गया कि ड्रिल को डायरेक्ट लेकर हम मशीन स्पिंडल में फिक्स नहीं करते, ठीक है। क्यों फिक्स नहीं करते, यहीं पे एक शॉर्टली समझा देता हूँ, वो टेपर शैंक में और अच्छी से उसको समझ लेंगे। क्योंकि देखिए ये ड्रिल का एक स्पेसिफिक साइज होता है। एक तो आपको समझ में आ गया, ये पास 12.5 mm तक ये अवेलेबल होता है, ठीक है। कहाँ, पैरेलल शैंक, उसके बाद हम टेपर शैंक को प्रीफर करते हैं, बेटर रिजिडिटी, बेटर लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये जो 12.5 तक हम यूज करते हैं, याद रखिए इतना तक, ये इसको तो डायरेक्ट लेकर मशीन स्पिंडल के साथ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है ना। एंड इसको हम डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ होल्डिंग डिवाइस चाहिए, वही होता है ड्रिल चॉक। आई होप कि इतना डिटेल्स में आपको मैंने जो समझा दिया कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया हमारा ड्रिल चॉक, ठीक है। एंड आपके लिए मैंने कुछ नोट्स लिया हूं, ये नोट भी आप देख लीजिए। ये नोट बस यही है जो मैंने आपको अच्छी तरीके से वहां यहाँ पे समझा दिया। स्ट्रेट्स एंड ड्रिल्स आर हेल्ड इन ए ड्रिल चॉक, यस। एंड फॉर फिक्सिंग एंड रिमूविंग ड्रिल्स द चॉक्स आर प्रोवाइडेड आइदर विद ए पिनियन की और नॉल रिंग, एंड द चॉक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ एन एयरबर फिटेड ऑन ड्रिल चॉक, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट आप याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा दिया क्या होता है चॉक, क्या होता है एंड आर्बर क्या होता है एंड किसके साथ कैसे फिटिंग होता है। चलो हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम देखेंगे टेपर स्लिप्स एंड सॉकेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हमारा किसके लिए, पैरेलल शैंक के लिए था। ये हमारा PARALLEL, ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा पैरेलल शैंक के लिए था। तो ये हमारा किसके लिए, ये टेपर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, ये टेपर शैंक के लिए। जैसे पैरेलल शैंक था वहां पे, उसको होल्ड करने के लिए चॉक यूज करते थे, ड्रिल चॉक। यहाँ पे फिर टेपर शैंक भी हमारे पास है, उसको किस तरीके से यूज, देखिए यहाँ पे टेपर शैंक है या नहीं है। देखिए ये टेपर शैंक के लिए हम दो चीज को यूज करते हैं, याद रखिए, ठीक है। क्या है ना, टेपर स्लीव्स एंड टेपर सॉकेट, ये दो नाम है। टेपर स्लीव्स, देखिए यहाँ पे टेपर स्लीव्स एंड टेपर सॉकेट, ये दो नाम को आप अच्छी तरीके से याद रखिए। एंड ये दो नाम जब भी आएगा तब आप समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे टेपर शैंक ड्रिल यूज होता है। अब और उसका पार्ट को हम बोलते हैं टेपर स्लिप्स और टेपर सॉकेट, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। एंड ये जो टेपर स्लिप्स एंड टेपर, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, स्किप मत करिए। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज हो या चाहे आपके पास कुछ भी नॉलेज ना हो, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल चीज को समझना, उसको प्रैक्टिकली रिलेट करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी MCQs का, ठीक है, रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझ जाने से क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। यहाँ पे देखिए टेपर स्लिप्स एंड सॉकेट्स का इंट्रोडक्शन हो गया, ये चीज क्या होता है। एंड ये जो टेपर स्लिप्स एंड सॉकेट है, देखिए मैं दिखा देता हूं। ये जो टेपर स्लिप्स है, ये देखिए ये होता है टेपर स्लिप्स, ठीक है, ये है टेपर स्लिप्स। एंड ये जो टेपर स्लिप्स है, ये इसका, एंड ये जो टेपर सॉकेट्स है, ठीक है, ये जो टेपर स्लिप्स है, ये जो टेपर सॉकेट्स है, ये जो टेपर स्लिप और टेपर सॉकेट, ये दोनों में जो टेपर हम प्रोवाइड किए हैं, इसको हम बोलते हैं मोर्स टेपर। इसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियोज में कर दिया था, ठीक है। मोर्स टेपर क्या है एंड मोर्स टेपर को क्या और किसी और नाम के हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अंदर में जो टेपर प्रोवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं मोर्स टेपर, ठीक है। मोर्स टेपर को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग टेपर। सेल्फ लॉकिंग मतलब अपने आप वो खुद लॉक हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जैसे इस स्लाइड में जैसे हम देखे थे, यहाँ पे लेके की एंड यहाँ पे स्लॉट चाहिए था, जिसके अंदर में ये इसको हम रोटेटिंग करके क्लॉकवाइज टाइटनिंग करते थे एंड लूजनिंग करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करते थे। जो ये जॉ अपने आप में क्या होता था ना, ओपन होता था, अपने आप में ये क्लोज होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो ड्रिल बीट है, इसका जो टेपर शैंक है, इसके अंदर में वेडजिंग एक्शन में अपने आप फिक्स हो जाएगा। व्हाट इज वेडजिंग एक्शन,
ना। ये देखिए ये शार्प है ना, इसके अंदर में टैंग है, ये क्या ये इस तरीके से ग्रेजुअली इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ तक ये ग्रेजुअली क्या डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा ना, ये इसका अंदर में एक वेज एक्शन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अंदर में ये वेज एक्शन फॉर्म करेगा जो कि शार्प एज फॉर्म करेगा उसके अंदर, ठीक है। जो क्या करेगा ना, ग्रेजुअली इसका डाया क्या हो रहा है ना, कम होते जा रहा है, एंड इसका आगे आते जाएगा, इसका ग्रेजुअली इसका डाया आगे आते जा रहा है, मतलब क्या है, डाया इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करेगा ना, उसके अंदर में भी वही मोर स्टेपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया। देखिए ये जो ड्रिल बीट है, ठीक है, ये जो ड्रिल बीट है ये क्या है ना, इसके अंदर में हम एम्प्टी प्रोवाइड किए, इसके अंदर में हम एम्प्टी प्रोवाइड किए, एंड इसके स्लीप के अंदर में भी हम एम्प्टी मतलब मोर टेपर, मतलब यहाँ पे जो टेपर है, टेपर शंक में जो टेपर हम प्रोवाइड किए उसको मोर टेपर बोलते हैं। एंड ये जो टेपर स्लीप के अंदर, ये स्लीप है, इसके अंदर में जो प्रोवाइड किए इसके अंदर में भी एम्प्टी प्रोवाइड किए, जो उसको मोर टेपर भी बोलते हैं। तो ये मोर टेपर एक वेजिंग एक्शन देगा, उसके अंदर में एक शार्प फिक्सिंग एक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप एक हैमर के अंदर में हैमर का यहाँ पे मान लो एक हैमर है, इसके अंदर में आप जब भी फिक्स करते हो, ठीक है, इसके अंदर में जब हैंडल आप फिक्स करते हो, इसके अंदर में अगर एक छोटा सा होल होता है, क्या करते हो आप उससे एक सिंपली क्या हैंडल वुड हैंडल फिक्स कर देते हो, जो भी वो भी टेपर होता है उसको थोड़ा सा नीचे है ग्राउंड में उसको क्या 2-3 बार उसको ऐसे मार लेते हो वुड के साइड में, तो अपने आप में ये क्या होता है ना, सेल्फ लॉक हो जाता है। तो वही ये होता है वेडजिंग एक्शन। यही वेडजिंग एक्शन यहाँ पे काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मोर स्टेपर। एंड याद रखिए ये हैमर में हो या यहाँ पे हो, जहां पे वेडजिंग एक्शन आएगा, ये जो वेज एक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वेज एक्शन है, या यहाँ पे अपने आप में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊं तो अपने आप में जो सेल्फ लॉक होता है, अपने आप में जो लॉक हो जाता है, ये किसका हेल्प से, ये मोर स्टेपर के हेल्प से। एंड मोर स्टेपर में कौन सा ये जो इसको फॉलो करता है मैकेनिज्म, ये फॉलो करता है ना, फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन के हिसाब से ये उसको होल्ड करता है, ठीक है। किसके हेल्प से, फ्रिक्शन के हेल्प से। आई होप कि इतना माइन्यूट कोई नहीं आपको समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने पूरा यहां से लेकर पूरा घुस जा रहा हूं कहां तक, पूरा का पूरा डिटेल्स तक, कि आपको ये अच्छी तरीके से जैसा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है कि मोर स्टेपर क्या है। मोर स्टेपर को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग टेपर। क्यों बोलते हैं ना, ये अपने आप इसके अंदर में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। इसको अंदर आप क्या कैसे फिक्स करोगे कि उसका रूल है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसको बाद में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। यहाँ पे अभी समझे, इसके अंदर एम्प्टी है, इसके अंदर एम्प्टी है, मतलब मोर स्टेपर है, ये अपने आप इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको सेल्फ लॉकिंग टेपर बोलते हैं। किसको, मोर स्टेपर को। एग्जाम में आ सकता है what kind of taper we are provided on our sleeves or on our sockets or on our taper shanks, that is more taper empty, okay। and ये drill bit फिक्स होगा किसके अंदर, टेपर स्लीप के अंदर। ये स्लीप फिक्स होगा किसके अंदर, मशीन स्पिंडल के अंदर। ये है मशीन स्पिंडल, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया। ये ड्रिल बिट को डायरेक्ट भी हम लेकर फिक्स कर सकते इसके अंदर, लेकिन क्यों नहीं कर रहे मैं आपको अभी कुछ ही देर के बाद बता दूंगा, ठीक है। अभी हम मोर स्टेपर के बारे में थोड़ा भी देख रहे हैं, ठीक है। अभी स्लीप समझ में आ गया। देखिए तो जो स्लीप में जो मोर स्टेपर हम यूज किए एम्प्टी, ये इसका कुछ ये न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी 0 से एम्प्टी 7 अवेलेबल होता है, ठीक है। याद रखिए एम्प्टी 0 से एम्प्टी 7 ये न्यूमेरिक यही नंबर से ये अवेलेबल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्लीप में यूज किए या सॉकेट में यूज किए या ड्रिल टेपर शंक में जो यूज किए, यहाँ पे जो मोर स्टेपर यूज हुआ ड्रिल बीट में, ये बात ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस में, ये एम्प्टी 1 से एम्प्टी 5 तक यूज हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। मोर स्टेपर कितना से कितना तक अवेलेबल होता है, एम्प्टी 0 से एम्प्टी 7 तक, लेकिन हम यूज करते हैं एम्प्टी 1 से एम्प्टी 5 तक हमारे ड्रिल बीट में या ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस में। आई होप कि ये तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी से पढ़ाई करिए। एंड मैं तो वीडियोज में कोई भी कुछ मतलब नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं हर एक चीज को डिटेल्स में समझा रहा हूं और समझाते भी जाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टेपर शैंक है ये हो गया हमारा टेपर स्लीव्स। टेपर सॉकेट हम कहां पे यूज करते हैं, देखिए टेपर स्लीप हम कहां पे यूज किए ना, ड्रिल बीट को हम डायरेक्ट इसके अंदर होल्ड किए विद द हेल्प ऑफ मोर स्टेपर, फिर इसको मशीन स्पिंडल के साथ हेल्प किए क्या फिक्स किए, एंड ये इसके साथ फिक्स होगा, ये भी एम्प्टी के साथ।
समझ में आ गया। यहाँ पे इस टेपर शैंक में एम्प्टी है, यहाँ पे भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी एम्प्टी है, मतलब जितने सारे होल्डिंग डिवाइसेस हम यूज किए ड्रिलिंग में वो सब मोर्स टेपर ही है। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेपर सॉकेट कहाँ पे यूज किए, देखिए जहाँ पे ड्रिल बीट का डायमीटर, ये जो ड्रिल बीट है इसका जो टेपर शैंक का डाया है, ठीक है, इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। ये जो इसका जो मान लो इसका जो डायमीटर है, देखिए इसका डायमीटर है, इसका डाया बिगर हो गया किसके साथ, इसका डाया बिगर हो गया मशीन स्पिंडल से, सॉरी ये वाला नहीं, मशीन स्पिंडल से। ये मशीन स्पिंडल का सपोज डाया मान लो ये मशीन स्पिंडल का 50 mm है, ठीक है, एंड ये जो ड्रिल बिट हमारा 60 mm है, तो ये क्या हो गया, ड्रिल बिट बिगर हो गया। तो ये केस में क्या होगा ना, अगर ड्रिल बिट का टेपर शैंक बिगर दैन मशीन स्पिंडल आ रहा है तो इस जगह में हम टेपर सॉकेट यूज करेंगे, टेपर सॉकेट हम यूज करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया। टेपर सॉकेट कहां पे यूज करते हैं ना, टेपर सॉकेट हम यूज करते हैं जहां पे ये ड्रिल बीट का डायमीटर अगर हमारा मशीन स्पिंडल का डायमीटर से ज्यादा आ गया तो, ठीक है। एंड इसका और एक केस है, देखिए ये जो ड्रिल बीट है, ये जो पूरा का पूरा ड्रिल बीट है, टेपर शैंक है, ये टेपर शैंक को हम डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। लेट मी टू इरेज दिस थिंग फर्स्ट। देखिए मैंने इसको इरेज कर लिया। देखिए ये क्या है ना, देखिए तो ये जो ड्रिल्स, ये जो देखिए ये टेप यहाँ पे देखिए ये टेपर शैंक, ये टेपर शैंक, ये स्लीव है, ये सॉकेट है। देखिए ये जो दो चीज स्लीव एंड सॉकेट है इसको हम ना यूज करके भी डायरेक्ट ये ड्रिल बीट को टेपर शैंक को हम स्पिंडल के साथ यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको फिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एम्प्टी है मोर्स टेपर, यहाँ पे भी एम्प्टी है, यूज कर सकते हैं नो डाउट। बट क्यों यूज नहीं कर रहे ना, यहीं पे समझाता हूँ। ये जो ड्रिल इसका डायमीटर है, इसका जो साइज है ये बहुत ही वेरियस साइजेस से अवेलेबल होता है। देखिए 50 mm, 40 mm, 60 mm, एनीथिंग, ये साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 50 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन ये एक फिक्स्ड साइज। अगर हमारा मशीन स्पिंडल है वो कुछ फिक्स्ड साइज में तो बना हुआ होगा ना, तो अगर यार इसको तो हम 50-60 मशीन स्पिंडल को बार बार इसको ये दूसरा स्पिंडल नहीं लगा सकते, ठीक है। वेरियस हेड होता है, उसमें वेरियस स्पिंडल होता है मशीन में, लेकिन वो बहुत ही डेवलप्ड मशीन होता है, मोटा मोटी वो बहुत ही दूर मतलब बहुत ही डेप्थ हो रहा है। आप इतना ही समझिए कि यहाँ पे मशीन स्पिंडल को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये ड्रिल बीट के हिसाब से, हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हम वेरियस साइजेस ऑफ ड्रिल बीट हम यूज कर सकते। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए बार बार मशीन स्पिंडल कैसे डिस्टर्ब नहीं होगा, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि ये मशीन का स्पिंडल होता है उसको तो कांस्टेंट रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए ये वेरियस साइजेस ड्रिल बिट को यूज करने के लिए हम क्या किए ना, वेरियस शेप्स प्रोवाइड किए। वेरियस शेप्स क्या किए ना, टेपर स्लिप्स एंड टेपर सॉकेट यूज किए। जो क्या होगा ना, इसका जो एंड पार्ट है, इसका जो टेपर पार्ट है, टेपर शैंक पार्ट है, ये पूरा फिक्स रहेगा इसके अंदर फिक्स होने के लिए, लेकिन जो ये जो ड्रिल बीट का जो डाया के हिसाब से जो पार्ट है ये इसका अंदर में वैरी करते जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये अच्छी से समझ में आ गया हम क्यों डायरेक्टली यूज नहीं करते ड्रिल बीट को मशीन स्पिंडल के साथ। वेरियस साइजेस में ये अवेलेबल होता है, उसको मेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं ना, टेपर स्लिप्स एंड टेपर सॉकेट को यूज करते हैं। एंड मोस्ट टेपर कहां से कहां तक अवेलेबल है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने पिक्चर में आपको समझा देता हूं। ये देखिए ये कि मशीन है, आप यहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन आप कैरिड आउट करोगे, होल करोगे, ये यहां पे वर्क पीसेस को रख के, ठीक है। एंड ये जो है आपका देखिए ये पार्ट यहां पे जो आरो हेड लगा हुआ है ये होता है यही पार्ट, ये है मशीन स्पिंडल, ठीक है, ये है मशीन का स्पिंडल। यही जो पार्ट है यहां से देखिए यही पार्ट को यहां पे दिखा गया है। एंड इसके अंदर में कौन फिक्स होगा, ये टेपर स्लिप फिक्स होगा, ये टेपर स्लिप फिर ये ड्रिल बिट फिर टेपर सॉकेट, फिर उसके साथ ये सॉकेट के साथ जाकर ये फिक्स होगा मशीन स्पिंडल के साथ। आई होप कि ये समझ में आ गया। ये क्या होगा ना, यहाँ पे ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मशीन स्पिंडल ये कांस्टेंट रहेगा, ये मशीन स्पिंडल ये कांस्टेंट रहेगा, ये इसको हम इसका डाय के हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते, जो मैंने समझा दिया उसके ऊपर आधारित ये नोट्स थोड़ा हम देख लेते। इन
order to make up the difference in sizes between the shanks of the drills and the type of machine spindles, slips of different sizes are used। वही लिखा हुआ है कि ये जो वेरियस ड्रिल बिट हमारे पास है 20, 30, 40, 50, 60 इतने सारे ड्रिल बिट हम कुछ भी साइज यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मशीन स्पिंडल के साथ कैसे इजीली हम फिक्स कर पाएंगे, उसके लिए हम वेरियस स्लिप्स यूज किए। एंड कहाँ पे स्लिप्स यूज किए ना, जहां पे taper shank of a drill is smaller than the machine spindle, slips are used, and taper shank is bigger than the machine spindle, taper socket are used। मैंने आपको समझा दिया कि ये स्लीप यूज होता है, ये सॉकेट यूज होता है, लेकिन ये कहाँ पे ये दोनों यूज होता है। देखिए दोनों इस तरीके से यूज होता है। अगर मान लो ये जो ड्रिल बिट के या इसका डायमीटर है, ये डायमीटर अगर ये जो मशीन स्पिंडल का डायमीटर है, इसका डायमीटर है, इससे कम पड़ गया, मान लो ये मशीन स्पिंडल ये 50 mm इससे, बट ये ड्रिल बिट का डायमीटर 20 mm हो गया, तो ये क्या होगा, अगर ये इससे कम हो गया तो यहाँ पे हम स्लिप्स यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिए अगर ड्रिल बिट का डायमीटर मशीन स्पिंडल का डायमीटर से कम हो रहा है तो वहां पे हम टेपर स्लिप्स यूज करेंगे। एंड जहां पे मान लो यहाँ पे ये जो इरेज कर लेता हूं, ठीक है, मान लो ये जो मशीन स्पिंडल है, ये मशीन स्पिंडल का डायमीटर 650 mm है। ठीक है, मशीन स्पिंडल का डायमीटर 50 mm ले रहे हैं ना, 50 mm ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ये जो इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर कहाँ है, ये जो टेपर शैंक यहाँ पे ना, इसका डायमीटर मान लो 60 mm है, तो यहाँ पे 20 mm था, इसलिए हम स्लीव यूज किए क्योंकि इससे ये कम था बट इससे ये ज्यादा हो रहा है 60 mm, तो यहाँ पे हम टेपर सॉकेट यूज करेंगे। ये दो टर्म याद रखिए, ये एमसीक्यूज में आता रहता है। ठीक है, कहां पे टेपर सॉकेट यूज करते हैं ना, जहां पे हमारा ड्रिल बिट का डायमीटर हमारा मशीन स्पिंडल का डायमीटर से ज्यादा हो रहा है, और वहां पे हम यूज करेंगे टेपर सॉकेट। वहां पे क्या यूज करेंगे, टेपर सॉकेट। एंड जहां पे हमारा मशीन स्पिंडल से ड्रिल बिट का डायमीटर छोटा हो जा रहा है, वहां पे हम यूज करेंगे टेपर स्लिप्स। आई होप कि ये दो नोट्स आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये बहुत ही इन डेप्थ में, इससे इन डेप्थ और कुछ हो नहीं सकता है, ये हमारा लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये सब चीज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा टेपर स्लिप क्या, टेपर सॉकेट क्या है, कहां पे छोटा होने से ड्रिल बिट्स हम क्या यूज करते हैं, बड़ा होने से क्या यूज करते हैं, मशीन स्पिंडल का अंदर। एंड इसमें मोस्ट टेपर प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसका जो ड्रिल बिट को हम डायरेक्टली यूज करते हैं मशीन स्पिंडल के साथ, या डायरेक्टली यूज करते हैं टेपर स्लिप के साथ, या डायरेक्टली यूज करते हैं टेपर सॉकेट के साथ, जो मैंने यहाँ पे हम दिखा दिया था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया था, इसके साथ हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसके साथ भी हम यूज करते हैं, इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में देखिए मैंने इस पे इरेज कर लेता हूं, ये क्या होगा ना, यहीं पे समझा दूंगा अच्छी तरीके से। देखिए ये क्या होगा ना, इसके अंदर में क्या होगा ना, इसके अंदर में ये ड्रिल बिट फिक्स होगा, इसके अंदर में भी ये ड्रिल बिट फिक्स होगा। ठीक है, इसके अंदर में हो या इसके अंदर में हो, ठीक है, इसके अंदर में फिक्स होगा। तो ये क्या हेल्प करेगा ना, इसके अंदर में देखिए ये जो गैप है, ये गैप क्यों प्रोवाइड किया गया, ये जो टैंक पार्ट है ये स्लॉट में अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसके अंदर में इस तरीके से अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। तो ये गैप के अंदर में क्या करेंगे ना, जब भी हम ये ड्रिल बिट को रिमूव करना पड़ेगा, ड्रिल बिट तो रिमूव करेंगे ही ना, जब भी ये ड्रिल बिट को रिमूव करेंगे इसके अंदर में क्या करेंगे, यहीं पे देखिए इसके अंदर में क्या करेंगे ना, कि चीज हम इसके अंदर में डाल के इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, जो इस गैप के अंदर वो चीज आएगा, फिर ये क्या होगा ना, इजीली हमारा ये ड्रिल बिट नीचे गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ। देखिए इसका अंदर में हम मार दिया हैमरिंग करके, ये जो चीज को हम क्यों इसको चीज बोला वहां पे ना, वहां पे समझाना सही नहीं था। यहाँ पे देखिए ये हुए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। याद रखिए ये पूरा एग्जाम में आता है, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है ड्रिल ड्रिफ्ट, बट ये याद नहीं रहता है। ड्रिल ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं। इसके अंदर में इसे डाल देंगे होल के अंदर, देखिए यही होल था, यही होल के अंदर इसको डालेंगे, जो क्या करेगा ना, इसको ये क्या करेगा ना, ड्रिल बिट को नीचे आराम से ये नीचे गिरा देगा। जब गिराएगा इसके अंदर में हम वुड रखेंगे। ठीक है, वुड रखने से क्या होगा ना, ड्रिल का शार्प एज जब ब्लॉन्ट नहीं होगा, हमारा ड्रिल बिट डैमेज नहीं होगा। ठीक है, एंड ये ठीक है समझ में आ गया। इसके अंदर में किस हिसाब से हम इसको रिमूव करते हैं, मशीन स्पिंडल से रिमूव करते हैं या हम स्लीव से रिमूव करते हैं या सॉकेट से, इसका अंदर में क्या प्रोवाइड करके क्या अंदर में इसको अंदर में हम डाल के रिमूव करते हैं ना, इसको हम ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रिल ड्रिफ्ट को यूज करेंगे कब,
जब ये ड्रिल बिट को यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कब? जब हमारा ड्रिल बिट अच्छी तरीके से इसका अंदर में इसका जो टैंक पार्ट है अच्छी तरीके से जहां फिक्स हो जाएगा तो तभी, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ देख लीजिए, ये एक स्क्वायर शैंक टेपर शैंक है। टेपर शैंक ये तो टेपर होता है, लेकिन टेपर शैंक स्क्वायर टाइप का भी है, ठीक है। इसका कुछ स्पेशल, ये स्पेशल टाइप का है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको पिक किया हूं। आप इसको भी याद रख लीजिए। जो टेपर शैंक हम इतने तक पढ़ाई के वहां तक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, वही तक हमारा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज देखेंगे। स्क्वायर टेपर शैंक, ये जो स्क्वायर टेपर शैंक है, ये इसका जो टेपर है ये स्क्वायर टाइप का होगा, ठीक है। ये जो टेपर फॉर्म होगा ये एंड में ये स्क्वायर फॉर्म में टेपर जाएगा, ठीक है। एंड ये किस मशीन में देखने को मिलता है? रेक्टेड ब्रश ड्रिलिंग मशीन में देखने के लिए मिलता है। ये दो चीज आप याद रखिए, ठीक है। स्क्वायर टेपर शैंक क्या होता है, ये किस में देखने को मिलता है? रेक्टेड। वो एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ टेपर शैंक्स वर प्रोवाइडेड ऑन ए रेक्टेड ब्रश ड्रिलिंग मशीन, दैट इज अवर स्क्वायर टेपर शैंक। ओके, आई होप कि यहां तक अच्छी से क्लियर हो गया ये सेशन। आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। बस यहीं तक था, अब बस यहीं तक था और कुछ नहीं है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। एंड जब भी आप ड्रिल बिट को फिक्स करेंगे इसके अंदर, देखिए आप इसके अंदर जब भी आप ड्रिल बिट को इसके अंदर में आप फिक्स करोगे, इसके अंदर में फिक्स करोगे या इसके अंदर में या डायरेक्ट मशीन स्प्रिंट के अंदर, आप हमेशा ड्रिल बिट के ये सेल्फ लॉकिंग होता है, अपने आप में फिक्स होता है। आप हमेशा इसके नीचे क्या है ना, उड़ में क्या थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे से फोर्स प्रोवाइड करोगे। किसमें? याद रखिए, मैलेट या वुड, ठीक है। मेटल चीज यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लंट हो सकता है। एंड जब भी इसको हम रिमूव करेंगे, किसके हेल्प से रिमूव करेंगे? ये ड्रिल ड्रिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड ये अच्छी तरीके से ये टैंक पार्ट ये स्लॉट के अंदर फिक्स होना चाहिए, इस स्लॉट के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, इसके चैनल में जल्द से जल्द जुड़ जाइए। एंड आप हर एक वीडियोज को अच्छी से देखिए। मैंने बहुत ही इन डेप्थ में आपको मैंने पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यूज मुझे आपके पास पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है। एमसीक्यूज आप अपने आप मेहनत करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने आप में नहीं आता है जब तक कोई प्रैक्टिकली आपको नहीं समझाए, ठीक है। आई होप कि मैं आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। सब अच्छी से रहिए, पढ़ाई अच्छी से कीजिए। टेक केयर।